गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का। पिछले वीडियोज़ में हमने अध्ययन किया भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का। हमने देखा कि अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। हमने यह भी देखा कि उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का ही भाग है। जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह कार्यपालिका का भाग है, जबकि जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तब वह विधायिका का भाग है। उपराष्ट्रपति का पद अपने आप में एक अनूठा पद है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उसके समरूप है। फिर हमने ये देखा कि उपराष्ट्रपति की भूमिका दोहरी होती है। साथ ही में हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनका भी अध्ययन किया। हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा, और इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर हमने यह देखा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं वो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, साथ ही वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो अधीक्षण है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, यह भी हमने देखा। उपराष्ट्रपति के संबंध में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई अगर विवाद हो तो उस विवाद का समाधान या उसकी सुनवाई है वो उच्चतम न्यायालय में होती है, इसका भी हमने अध्ययन किया। हमने यह भी देखा कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपता है। आज हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य का। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरी प्रकृति के होते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है जो सीनेट के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक वह कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो आज हमने अध्ययन किया भारत के उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।